दोस्तों, जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया था, तब पश्चिम बंगाल के लोगों को यह उम्मीद थी कि वामपंथियों की उत्पाती राजनीति के बाद प्रदेश में अब संवेदनशीलता और जनसेवा की सियासत लौटेगी। लेकिन आज ममता बनर्जी की टीएमसी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो असहमति का जवाब हिंसा से और सवालों का जवाब खुलेआम खतरनाक धमकियों से देती है। सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, जिस तरह से डर और दबाव की पॉलिटिक्स को अपना सियासी हथकंडा बना लिया है, वो एक लोकतंत्र की नहीं बल्कि तानाशाही शासन की झलक दिखाती है, जो आज बंगाल की नई सच्चाई बन चुकी है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि टीएमसी के विधायक सरेआम तेजाब फेंककर लोगों को जलाने की बात कर रहे हैं, और वो भी हजारों लोगों के सामने। और ममता के इस जिहादी विधायक का नाम है अब्दुल रहीम बख्शी। जी हां, जिहादी अब्दुल रहीम बख्शी, जिसने खुले मंच से बीजेपी विधायक को तेजाब से जलाने की धमकी दी है। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस तालिबानी सोच की तस्वीर है जो आज बंगाल की सियासत में नजर आ रही है, जिसके केंद्र में 10 करोड़ से ज्यादा बंगाली हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं और हिंदुओं को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। टीएमसी विधायक ने उगला जहर, बीजेपी नेता को दी खुलेआम धमकी, तेजाब फेंककर मुंह जलाने की धमकी। बंगाल में चुनाव से पहले भारी बवाल, ममता राज या तानाशाही शासन। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के टीएमसी के जिलाध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने एक विवादित बयान दिया है, जिसके बाद पूरे बंगाल में हड़कंप मच गया। रहीम ने एक कार्यक्रम में खुलेआम धमकी दी कि वो सिलीगुड़ी से बीजेपी के विधायक शंकर घोष के मुंह में तेजाब डाल देंगे। रहीम ने कहा, जो बेशर्मी से कहता है कि बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर जो बाहर काम कर रहे हैं वो बंगाली नहीं, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर मैंने ये बात फिर सुनी तो मैं तुम्हारे मुंह में तेजाब डालकर जलाकर राख कर दूंगा। सोचिए, ये कैसी भाषा है। टीएमसी का विधायक कह रहा है कि जलाकर राख कर दूंगा तेजाब डालकर। आपको पता होना चाहिए कि यह पश्चिम बंगाल है। हम बंगाली तुमको बोलने की जगह नहीं देंगे। मैं तुम्हारा चेहरा तेजाब से जला दूंगा। आप खुद सुनिए। तो सुना आपने कैसे ये जिहादी जहर उगल रहा है। दोस्तों, ये वही जिहादी विधायक है जिसने पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के हाथ पैर काटने की धमकी दी थी और अब तेजाब डालने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल है कि ऐसी भाषा ये लोग क्यों बोल रहे हैं? तो इसका जवाब है, बीजेपी से टीएमसी को हार का डर लग रहा है। बंगाल में खिसकती सत्ता नजर आ रही है। यह बयान सिर्फ एक नेता की व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि उस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है जो अब लोकतंत्र से भरोसा हो चुकी है और तालिबानी सोच को राजनीति का हथियार बना चुकी है। जब किसी निर्वाचित विधायक के शब्दों में तेजाब जला दूंगा, मुंह में तेजाब डाल दूंगा जैसे शब्द हो, तो ये केवल धमकी नहीं होते, ये लोकतंत्र के चेहरे पर कालिख होती है। 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और टीएमसी की बौखलाहट साफ झलक रही है और अब्दुल रहीम बख्शी का जहर उसी डर का जीता जागता सबूत है। यह डर है कि बंगाल की जनता जाग ना जाए, कहीं ये लोग जवाब ना मांग ले कि रोजगार कहां है, कानून व्यवस्था की इस हालत की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, ये बदतर क्यों हो चुका है और पश्चिम बंगाल घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा मददगार क्यों बन गया है। इसलिए जनता को डराने का नया हथियार ये लोग चुन रहे हैं, तालिबानी भाषा और मानसिकता। लेकिन ये 2026 का बंगाल है, 2006 वाला नहीं। अब जनता सवाल पूछेगी, जवाब भी मांगेगी और जरूरत पड़ी तो जहरीली सोच को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। यह चुनाव अब सिर्फ विकास बनाम भ्रष्टाचार नहीं बल्कि लोकतंत्र बनाम तालिबानी सोच का महासंग्राम बन चुका है।
यह बयान दर्शाता है कि टीएमसी को जमीन खिसकने का डर सता रहा है। जनता जब मुद्दों पर जवाब मांगती है, बेरोजगारी, घोटाले, भ्रष्टाचार, टोलाबाजी और कटमनी पर जवाब मांगती है, तो जवाब क्या मिलता है? तेजाब, नफरत, धमकी, काट कर गंगा में बहा देंगे। क्या यही मां माटी मानुष की सियासत है? अब्दुल रहीम बख्शी के इस बयान पर राज्य की राजनीति में तूफान आ गया है। सिलीगुड़ी के बीजेपी विधायक शंकर घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा हमें जान से मारने की धमकी देती है। इससे पता चलता है कि प्रदेश कैसे चल रहा है। हालांकि अब्दुल रहीम बख्शी ने खुद दावा किया कि उन्होंने कोई विवादास्पद टिप्पणी नहीं की। सोचिए कैसी बेशर्मी से ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। उनके शब्दों में ये कोई अलोकतांत्रिक बयान नहीं है। वहीं मालदा से बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का कहना है कि यह तृणमूल की संस्कृति है। टीएमसी इसी तरह धमकी और भय दिखाकर पॉलिटिक्स करती है, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। टीएमसी अगला विधानसभा चुनाव हार जाएगी, इसलिए वे डर के मारे आतंक का राज स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, पहले भी टीएमसी नेता इस तरह के कई बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा कैसे टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर पिछले बार चुनाव में खुलेआम कह चुके हैं कि हिंदुओं को काटकर गंगा में बहा देंगे। सोचिए ये लोग कहां से हिम्मत जुटाते हैं, कैसे हिमाकत करते हैं भारत जैसे लोकतंत्र में इस तरीके के जहरीली बयान को खुलेआम देने की। तो इसका सीधा जवाब है वोट बैंक, घुसपैठियों का समर्थन और ममता की तालिबानी सोच, जो इन्हें खुलेआम छूट देती है कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदू नेताओं का अपमान करो। जो लोग हिंदुओं से जुड़े हैं, जो पार्टी हिंदुओं से जुड़ी है, उसके ऊपर हमले करो, उसे डराओ, धमकाओ और बताओ कि हमारे रहते बंगाल में दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती और हम इसी तरह नंगा नाच करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, समय करवट लेगा और व्यवस्था भी बदलेगी, बस इंतजार करना होगा। तेजाब का कारण बांग्लादेशी घुसपैठी है। टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बख्शी का कहना है कि बीजेपी शासित राज्य में बंगाल के लोगों की हत्या हो रही है, लेकिन यहां बीजेपी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, इसलिए बीजेपी को इस इलाके में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसका बहिष्कार करो। अगर आपको बीजेपी का झंडा दिखाई दे तो उसे फाड़ दो, ये टीएमसी विधायक कह रहे हैं। आपको बता दें कि घुसपैठियों पर कार्रवाई से ममता की पूरी पार्टी परेशान है। दिल्ली से लेकर ओडिशा तक बीजेपी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। चुनाव आयोग बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर का ऐलान कर चुका है, जिससे ममता की पूरी पार्टी बौखलाई है, घबराई है, डरी हुई है, परेशान है। क्योंकि डेमोग्राफी चेंज से घुसपैठियों को जिस तरह से वोटर बनाया गया है, फर्जी वोटरों की संख्या लाखों में कराई गई है, जिसका दावा शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में किया था कि बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह तक आरोप लगा दिए थे कि ममता बनर्जी ने 40 लाख फर्जी वोटर बनवाए हैं, जो टीएमसी के कोर वोटर हैं, और इन्हीं के नाम कटने का डर टीएमसी को है, जिसके चलते इस तरीके के बयान सामने आते हैं और खुलेआम धमकियां दी जाती हैं। आप कल्पना कीजिए, एक प्रदेश की सीएम कहती हैं कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो चुनाव आयोग को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह एनआरसी की तैयारी है। तो भाई एनआरसी भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में होगा? लेकिन ममता बनर्जी समझ नहीं रही है। उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोभ है। उनको लग रहा है कि अगर एसआईआर हुआ तो उनकी सत्ता खिसक जाएगी, वो जीत का चौका कभी नहीं लगा पाएंगी और बीजेपी इतिहास रचते हुए बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाएगी, क्योंकि पार्टी 40% वोट तक बंगाल में पहुंच चुकी है। और इस बार यदि हिंदू वोटों में सिर्फ 4 से 5% का बिखराव हुआ और ममता से वो वोट टूटते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार बाजी मारेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी 2 सीटों से सीधे 75 पर पहुंची थी और उसके वोट परसेंटेज में बम्पर इजाफा देखने को मिला था। इसलिए टीएमसी के नेता बौखलाए हुए हैं। वो इस तरीके के बयान देते हैं, वो घुसपैठियों का खुलकर समर्थन करते हैं, जो लोकतंत्र के सख्त खिलाफ है। ममता बनर्जी के भी कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें वो घुसपैठियों का पुरजोर समर्थन करती नजर आती हैं। वहीं उनके पार्टी के तमाम नेता भी इसी तरीके के बयान देते हैं, जो लोकतंत्र में लोगों के बीच अराजकता पैदा करता है, जो भेदभाव की पॉलिटिक्स के बीज को बोता है। लेकिन टीएमसी जानबूझकर ऐसी सियासत करती ताकि सत्ता में किसी तरह बने रह सके। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, बंगाल में क्या तालिबानी राज चल रहा है? क्या ममता खुलेआम तानाशाही कर रहे हैं और उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी फौज इस नापाक कोशिश में लगी हुई? तभी तो घुसपैठियों के लिए स्पेशल सेशन बुलाते हैं।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। पुरजोर तरीके से अपनी राय रखिए और आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।